Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing JEE Advance 2021 paper 1 question number 30. क्या पूछ रहा है? The correct statements related to colloids are the process of precipitating colloidal मतलब colloidal को खराब करना, okay? Sol by an electrolyte is called peptization. बहुत गलत बात है और इसको बोलते हैं अपन कोएगुलेशन. पेप्टाइजेशन तो अपन किसको बोलते हैं? कोलॉइड बनाने को पेप्टाइजेशन बोलते हैं. कॉमन चार्ज लेकर आते हैं, जैसे कि अपन FeCl3 को जब H2O में डालते हैं तो FeOH थ्राइस बनता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. तो वहाँ पर जो OH माइनस होता है वो FeOH थ्राइस की लेयर पर लगता है और वहाँ पर होता है पेप्टाइजेशन. तो पेप्टाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोलॉइड, नॉट प्रेसिपिटेटिंग ऑफ द कोलॉइड. प्रेसिपिटेटिंग ऑफ द कोलॉइड इज कॉल्ड व्हाट? कोएगुलेशन. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास गलत हो गया. सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन. ये चेक कर लेते हैं, ये बढ़िया स्टेटमेंट है, एक चेक करने लायक स्टेटमेंट है. तो एक्चुअली होता क्या है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो होता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले कम होते हैं. क्यों कम होते हैं? कि लेट्स से अपन ने, अब ट्रू सॉल्यूशन कैसे बनेगा? NaCl को डाल दो पानी में, ओके, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन. तो वहाँ पर NaCl जो है टूट जाएगा बढ़िया से, एक एक पार्टिकल टूट जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे. लेकिन कोलॉइडल में क्या होगा? हमारे पास बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, हमारे पास बनते हैं मिसेल काइंड ऑफ, हमारे पास बनते हैं माइक्रोमोलिक्यूल. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एग्रीगेटेड फॉर्म में बनते हैं, एक दूसरे से जुड़कर बनते हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं कोलॉइडल में कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द ट्रू सॉल्यूशन. तो जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो तो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? वांटा फैक्टर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, आपका डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट का होगा उतना ज़्यादा हो जाएगा. तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो किस में कम है? वो कोलॉइड में कम है. किसके मुकाबले? ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले. तो डेल्टा TF भी जो होगा ना वो कोलॉइड का कम होगा, किसके मुकाबले? डेल्टा TF ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले. तो मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो किस में ज़्यादा हो रहा है? वो ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा हो रहा है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हो रहा है वो ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा हो रहा है. तो ट्रू सॉल्यूशन ज़्यादा नीचे जाकर फ्रीज होगा. तो मतलब ऊपर कौन फ्रीज हो रहा है? कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहे हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट. क्लियर और नॉट? नाउ द क्वेश्चन नंबर C, सर्फेक्टेंट्स, मतलब ऑप्शन नंबर C, द सर्फेक्टेंट्स फॉर्म मिसेल अबव CMC. मतलब ये क्या कर रहे हैं कि CMC के ऊपर जो है मिसेल फॉर्म करते हैं. सही बात है. क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन इसको बोला जाता है. मिनिमम कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, उसके ऊपर ही मिसेल फॉर्म होगा, अदरवाइज मिसेल फॉर्म नहीं होगा. इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आपका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? मिनिमम इतना टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, उसके नीचे मिसेल फॉर्म नहीं होगा, उसके ऊपर ही मिसेल फॉर्म होगा. तो उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं. तो मतलब मिसेल फॉर्मेशन भी किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट भी जो हो गया हमारा करेक्ट हो गया. अब चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? मिसेल्स आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड. नो भाई, मैक्रोमोलिकुलर का एग्जांपल हमारे प्रोटीन हो गए, स्टार्च हो गए, जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल अपने शरीर के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. मिसल जो है कंप्लीटली एसोसिएट कोलाइड्स है. सर्फेक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आकर मिलते हैं एक दूसरे से लगभग 100 से 200 की संख्या में और एसोसिएट होते हैं और एक एसोसिएट टाइप कोलाइड बनाते हैं, नॉट मैक्रोमोलिकुलर. तो हमारा ऑप्शन D भी जो हो गया वो क्या हो गया? गलत हो गया. तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन B एंड C विल बी द करेक्ट आंसर. So this is the complete solution of this question. Hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.